नमस्कार दोस्तों। मैं आशीष सिंह और आज हम बात करेंगे रोल ऑफ कन्विक्शन इन स्टॉक मार्केट। तो दृढ़ निश्चय का क्या रोल होता है स्टॉक मार्केट पे, आज हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो कई बार आपने देखा होगा कि आपको एक बढ़िया सा आपने डेटा एनालिसिस कर लिया और आपको एक बढ़िया सा स्टॉक मिल जाता है, अच्छे वैल्यूएशन पे, अच्छे आरओई पे और अच्छे मैनेजमेंट के साथ आपको एक अच्छा सा स्टॉक मिल जाता है। आप उसको अपने पोर्टफोलियो में ख़रीद लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब वो चलना शुरू होता है तो 1 टाइम 2 टाइम, 2 गुने 3 गुने या 3 टाइम 4 टाइम जल्दी से जब वो हो जाता है तो आपको लगता है कि 1 साल में तिगुने पैसे बन गए, आप इस स्टॉक को बेच के पैसे निकाल लो। और आपका कन्विक्शन जो है हिल जाता है कि अब हो सकता है कि स्टॉक नीचे आ जाए, तो इसलिए पैसे यहाँ से चर्न आउट करके दूसरे स्टॉक में डाल दो। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंसिस्टेंट अर्निंग दे रही है तो वो 3x नहीं, वो 10x भी हो सकती है। और इसीलिए बार बार चर्न आउट करने से आपका लॉस ही होगा, प्रॉफिट होने की संभावना कम है। क्योंकि आपको ये तो पता है कि जो स्टॉक आपने ख़रीदा है उसकी अर्निंग कंसिस्टेंट हो रही है, लेकिन जो स्टॉक आप ये बेच के दूसरा स्टॉक खरीद रहे हो उसकी अर्निंग कंसिस्टेंट रहेगी नहीं रहेगी, ये पता नहीं होता है। इसलिए अगर आपका किसी स्टॉक में पैसे बन रहे हैं और 3 टाइम 4 टाइम पैसे हो गए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि उसको आप रन करिए, और रन तब तक करिए अनलेस एंड अनटिल द बिजनेस गेट्स इन ट्रबल, कि जब तक बिजनेस ट्रबल में नहीं आता है, बिजनेस मॉडल पे क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, तब तक उसको आप पकड़ के रखिए। मुझे 2 एग्जांपल मैं देना चाहूँगा लेट द ग्रेट राकेश झुनझुनवाला की। उन्होंने 2 बात कही थी जो मुझे हमेशा दिमाग में याद रहती है। एक बात उन्होंने कही थी कि मतलब उनसे किसी ने पूछा था कि बहुत सारे स्टॉक होते हैं, क्या लें क्या बेचें, ये भी ले लें वो भी ले लें, उसको बेच दें, उसमें से पोजीशन ट्रिम कर लें, फिर इसमें ऐड कर लें, इसका वैल्यूएशन अच्छा हो गया तो इसको बेच लें, फिर उसका वैल्यूएशन ख़राब हो गया तो वहाँ से निकल आए, प्रॉफिट बुक कर लें। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर को आपके शहर में बहुत सारी न्यू ईयर की पार्टियाँ चलती हैं, आप एक ही 2 पार्टी अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो इसलिए कोशिश करो कि 1 या 2 पार्टी में आप जाओ और एंजॉय करो। आप कोशिश करोगे कि शहर में जितनी पार्टियां चल रही हैं कि सारे पार्टियों का हिस्सा आप बनोगे तो आप कोई भी पार्टी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो यही स्टॉक मार्केट का भी सिस्टम है कि आप चाहोगे कि सारा स्टॉक ले लें, इसको भी ले लें, उसको भी ले लें, उसको भी ले लें, वहाँ से भी पैसे बना लें, वहाँ से भी पैसे बना लें, तो अल्टीमेटली पैसे कहीं से नहीं बनेंगे। आपका जो है कन्विक्शन ख़राब हो जाएगा, आप किसी भी स्टॉक को लंबे समय तक रख नहीं पाओगे। तो ये पहला इंसिडेंट था कि जो आपके पास है, अच्छी कंपनी है, परफॉर्म कर रही है, उसको पकड़ के रखना है और लंबे समय तक उस पर रन करना है। दूसरा एग्ज़ाम्पल, उन्होंने टाइटन 3 रुपये में लिया था, उन्होंने टाइटन 30 रुपये में और ऐड किया, उन्होंने टाइटन 300 में ऐड और किया, उन्होंने 1300 में और ऐड किया, उन्होंने 3000 में और ऐड किया। जब उनसे पूछा गया कि आपको टाइटन पे इतना कन्विक्शन है कि आप उसको 10 टाइम ऊपर ऐड कर रहे हैं, ये कैसे कर पाते हो आप? तो उन्होंने कहा कि मैंने स्टॉक को ऐड नहीं किया, मैंने हमेशा बिज़नेस को ऐड किया। जब 3 रुपये में टाइटन था तो मुझे लगता था कि इंडियन जो ब्रांडेड ज्वेलरी है उसका ग्रोथ बहुत लंबा है, तो मैंने स्टॉक को ख़रीदा क्योंकि उस समय ब्रांडेड ज्वेलरियों का कॉन्सेप्ट नहीं था। 1300 रुपये में जब कंपनी आई तो कंपनी ने बहुत सारे वाचेस फास्ट ट्रैक के टाइटन के वाचेस लॉन्च किए, तो मुझे लगा कि ज्वेलरी के साथ साथ इन्होंने घड़ी भी ले आई जो कि उस समय डिमांड था। फिर आगे आके उन्होंने
साड़ी ऐड कर दिया, तनेरा करके उनका ब्रांड है साड़ी का। फिर आगे आके टाइटन ने टाइटन आई जो ग्लासेस है वो उन्होंने ऐड कर दिया। तो उन्होंने कहा कि बिज़नेस अच्छा होते गया तो मैं पैसे और डालते गया। तो ये कॉन्सेप्ट हमें सीख देता है कि हम क्या करते हैं कि 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 6 टाइम होने पे पैसे निकाल लेते हैं। और उन्होंने पैसे को 20 साल 25 साल छुआ नहीं, और उनका आज के दिन 35,000 करोड़ के आसपास के पोर्टफोलियो में करीब 22-23,000 करोड़ टाइटन ही है। तो आप समझ सकते हो कि किसी अच्छे स्टॉक का अगर लंबे समय तक आप होल्ड कर लेते हो कन्विक्शन के साथ, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर हमें अच्छा स्टॉक मिल जाता है और मैनेजमेंट जो है जो कह रहा है वो अक्सर करता है, 1-2 क्वार्टर अगर एस्टीमेट मिस हो जाते हैं, अगर मैनेजमेंट कुछ कह रहा है वो नहीं कर पा रहे हैं, that doesn't means that on panic you cut the stock and try to put the money on something else. It is completely wrong practice. आप ऐसा करोगे तो आपका जो पेशेंस है, जो कन्विक्शन है, वो हर स्टॉक में हिलता रहेगा और किसी स्टॉक को लंबे समय तक आप होल्ड नहीं कर पाओगे, एंड अल्टीमेटली यू विल लूज़ द मनी। सो क्रक्स बस ये इतना सा है कि किसी भी स्टॉक में आपको कन्विक्शन बना के रखना है, अनलेस एंड अनटिल द बिज़नेस मॉडल फेल। अगर बिज़नेस मॉडल फेल हो जाता है या मैनेजमेंट आके सामने से ये कह देता है कि नहीं, आगे चल के हमारा ग्रोथ होना बहुत मुश्किल है, बहुत टैपिड है, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत टेल विंड है, साल 2 साल 3 साल हम आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जनरली मैनेजमेंट ऐसा कहता नहीं है। आपको बिटवीन द लाइन कॉन कॉल पढ़ना पड़ेगा, उनका एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा, उनका इंटरव्यू सुनना पड़ेगा, और उससे कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल जाएगा कि अब इनसे आगे का ग्रोथ होना मुश्किल है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, इनके पास कोई प्लान नहीं है। तो नाउ इट इज़ द राइट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक एंड टू टेक द मनी एंड पुट समवेयर एल्स। अनलेस एंड अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो आपको होल्ड करके रखना है। आपको नहीं पता होता है कि वो स्टॉक आपके लिए कितना पैसा बना देगा। ये राकेश जी ने भी नहीं सोचा होगा कि उनका छोटा सा इन्वेस्टमेंट उनके पोर्टफोलियो का 75-80% बन जाएगा, 25,000-30,000 करोड़ बन जाएगा। तो ये मल्टी बैगर कुछ नहीं होता है। आप अच्छे स्टॉक को होल्ड किए रहते हो, बिज़नेस अच्छा करते चला जाता है और मल्टी बैगर बन जाता है। और रिवर्स भी होता है, बहुत अच्छा बिज़नेस होता है और उस पर आपका बहुत कन्विक्शन होता है, लेकिन कोई गवर्नमेंट की रेगुलेशन आ जाती है जिससे कि पूरा बिज़नेस मॉडल फेल हो जाता है। तो इसलिए आपको अपने आइज़ और ईयर्स को ओपन रखने हैं, और अगर कोई अच्छा स्टॉक मिलता है जहां ग्रोथ आपको दिख रहा हो, जहां आपको कैश फ्लो दिख रहा हो, आरओई दिख रहा हो, अच्छा मैनेजमेंट दिख रहा हो, उसको रखना है होल्ड करके लंबे समय तक। दैट इज़ द ओनली वे बाय विच यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।